इवनिंग, आइए जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड क्या होता है। आपके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी या आप करवाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है कि वेटिंग पीरियड क्या होता है और कौन कौन सा डिजीज़ का कवर होता है और किसका नहीं होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जब हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो उस समय एडवाइज़र हमें बताता है, लेकिन शायद हम उतने मन से या ध्यान से नहीं सुनते हैं और कुछ दिनों बाद दिमाग से ये चीज़ें उतर जाती है और ना ही हम पॉलिसी बॉन्ड पढ़ते हैं, केवल पॉलिसी लेके रख देते हैं और ये सोच लेते हैं कि अगर कुछ होगा तो सारा क्लेम मिल जाएगा, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। ऐसा नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना पड़ेगा, तभी जाके क्लेम मिलेगा। तो सबसे पहले आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ठीक पहले दिन से ही एक्सीडेंटल कवर स्टार्ट हो जाता है। माने किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए पहले दिन या दूसरे दिन, तो आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो कंपनी क्लेम देने के लिए बाध्य है। दूसरा होता है वेटिंग पीरियड, वो 30 दिन का होता है। 30 दिन के बाद वेट करने के बाद इन्फेक्शियस डिजीज किसी भी प्रकार का होगा, जैसे डायरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, यूटीआई, इस टाइप का जो इन्फेक्शियस डिजीज होगा नॉन सर्जिकल, उसका क्लेम 30 दिन के बाद मिलता है। और सर्जिकल में न्यूली डायग्नोस क्रिटिकल इलनेस, इस टाइप का अगर होगा तो 30 दिन के बाद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई बीमारी आपको बहुत पहले से है तो आप अपने एडवाइज़र को प्लीज़ बता दीजिए, और जिससे कंपनी को भी पता चले कि आपको पहले से कोई बीमारी है। तो इससे क्या होगा कि उससे आपको 4 साल तक वेट करना पड़ेगा। 4 साल तक वेट करने के बाद ही आपको क्लेम मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे ध्यान रखिएगा। और कृपया करके किसी भी चीज़ को अगर बीमारी हो तो छुपाइएगा नहीं, क्योंकि बाद में पता चलेगा और उस समय क्लेम रिजेक्ट होगा तो आपको भी खराब लगेगा, एडवाइज़र को भी खराब लगेगा। इसलिए अगर कोई बीमारी कैरी कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे बता दीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में इसे पीईडी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। मतलब इंश्योरेंस कराते समय आपको पहले से ही कोई बीमारी है तो उसका आपको 4 साल तक वेट करना पड़ेगा। ठीक 5वें साल में आपको अगर सर्जरी कराते हैं तो कंपनी क्लेम देगी। इसके अलावा 2 साल का और वेटिंग पीरियड होता है। जब पॉलिसी कराते हैं तो उस कराने से स्टार्टिंग डेट से लेके 2 साल के अंदर में कुछ खास ऐसी बीमारियां होती है जिसका आपको क्लेम नहीं दिया जाता है। वो हर कंपनी में एक सेम होता है, सेम कंडीशंस अप्लाई होता है। तो 2 साल के अंदर कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसे क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन 2 साल के बाद मिलेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि 2 साल के अंदर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसे हमें क्लेम नहीं मिलेगा, मतलब वेट करना पड़ेगा 2 साल तक। तो ये होता है पाइल्स। पाइल्स आप लोग जानते हैं कि मल द्वार में वहाँ से खून निकलता है, वहाँ से तरह तरह की असुविधा होती है और जब हम लैट्रिन करते समय काफ़ी असुविधा होती है, उसे पाइल्स या बवासीर बोलते हैं। दूसरा होता है हर्निया। हर्निया हमारी नाभि के पास होता है। हर्निया जनरली 3 टाइप का होता है, अम्बिलिकल हर्निया और 2 हर्निया अलग होते हैं। तो ये पेट से रिलेटेड है। तो हर्निया का भी आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट जानते हैं आंखों से संबंधित एक बीमारी है। उसके बाद है टॉन्सिल। टॉन्सिल गले के अंदर में जो टॉन्सिल होता है, ये भी आप जानते होंगे कि टॉन्सिल गले के अंदर होता है और इससे में कोई अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आपको 2 साल के बाद ही मिलेगा और 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। गॉल स्टोन, गॉल स्टोन मतलब हमारे गॉल ब्लैडर में जब स्टोन बन जाता है तो उसको भी उसे गोल्ड स्टोन कहते हैं और इसको भी, इसके लिए भी आपको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद होता है रीनल स्टोन। रीनल स्टोन जिसे सिंपल भाषा में किडनी स्टोन कहते हैं। उसके बाद होता है यूरिन स्टोन, मतलब जो यूरिन जिस नली से पास करता है उसे हम यूरेटर बोलते हैं, माने पेशाब की नली। पेशाब की नली में भी कभी स्टोन हो जाता है तो उसे रीनल स्टोन कहते हैं। इसका भी मतलब 2 साल वेट करना पड़ेगा। जितनी बीमारियां बता रहे हैं समझ लीजिए 2 साल वेट करना पड़ेगा। और नेजल पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स माने नाक के अंदर की जो त्वचा होती है वो फूल जाती है या सूज जाती है, जिससे सांस लेने में असुविधा हो जाती है, तो इसका भी आपको वेट करना पड़ेगा। और ये होता है साइनस। साइनस माने नाक के अंदर जो हम लोग का एयर जाता है, जिसे सांस लेते हैं, वहाँ पे एक हड्डी होती है। इस हड्डी की वजह से भी सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे साइनस कहते हैं। डीजनरेटिव डिस्क, डीजनरेटिव डिस्क मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे डिस्क होता है, वो डिस्क धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो इसका भी आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद होता है वेरिकोस वेन।
पैरों में जो हमारी नसें होती है वो चौड़ी हो जाती है, फूल जाती है और नीली नीली दिखने लगती है, जिससे पैरों में दर्द होता है। इसे वेरिकोस वेन कहते हैं, वेरिकोस अल्सर। तो पैरों की नसों में जब ब्लॉकेज हो जाता है वहाँ पे घाव हो जाता है, इसे वेरिकोस अल्सर कहते हैं। वर्टिब्रल डिजीज, वर्टिब्रल डिजीज मतलब जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज होगा तो उसका भी क्लेम नहीं मिलेगा, मतलब वेट करना पड़ेगा। और फिस्चुरा, फिशर एंड फिस्चुला, ये मल द्वार से रिलेटेड बीमारी है। जिससे फिशर में क्या होता है कि मल द्वार से खून बहने लगता है और काफ़ी दर्द होता है। और फिस्चुला में उसी प्रकार का होता है, मल द्वार के बाद सुराग हो जाता है और उससे मवाद बहने लगता है और काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। और डेविएटेड नेजल सेप्टम, हम लोग की जो नाक होती है वहाँ पे बीच में एक हड्डी होती है जिसे सेप्टम बोलते हैं। और इस सेप्टम को वो डेविएट मतलब अपनी जगह से अगर इधर हो जाती है तो सांस लेने में काफ़ी असुविधा होती है। तो ये भी एक बीमारी है। और हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स मैंने समझ लीजिए एक इसी टाइप का है जैसे पाइल्स है, इसे बवासीर कहते हैं। और लैट्रिन करते समय खून निकलता है और काफ़ी दर्द होता है, इसे हेमरॉइड बोलते हैं। क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया, ये क्या होता है, हमारे कान के जो पर्दे हैं उसमें छेद हो जाता है, उससे मवाद निकलने लगता है, तो ये इस बीमारी है। और कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब जन्मजात, जन्म से ही कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसे कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। उसके बाद होता है पेनक्रियाटिक स्टोन, हमारी जो पेनक्रियाज है अगर उसमें स्टोन हो जाए उसको पेनक्रियाटिक स्टोन बोलते हैं। यूटेरस रिलेटेड, यूटेरस रिलेटेड माने गर्भाशय, औरतों में जो यूटेरस होता है उससे रिलेटेड अगर कोई होगा तो भी आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। और ऑर्थोस्कोपिक रिपेयर मतलब हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है, जैसे घुटने में, केहूनी में, आपका कलाई में, जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है उसका रिपेयर या रिमूवल के लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद होता है हाइड्रोसिल, हमारे जो टेस्टिस होता है उसके चारों तरफ लिक्विड हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, उसे हाइड्रोसिल बोलते हैं। और उसके बाद बेंजीन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ये क्या होता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, हमें पेशाब करने में काफ़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है, बीच बीच में दर्द भी होता है, उसे ये कहते हैं। तो ये मैंने 24 ऐसे डिजीज का नाम लिखा है, मेन 24 डिजीज का नाम लिखा है। तो ये सब अगर बीमारी होगी तो 2 साल के अंदर क्लेम नहीं मिलेगा, आपको 2 साल वेट करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है सारी कंपनी में ही ये सब कंडीशंस अप्लाई होता है, तो 2 साल के वेट करने के बाद ही आपको मिलेगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप पॉलिसी कराए और आंख बंद करके रेडी हो गए कि कभी कुछ होगा तो ज़रूर मिलेगा। कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस को जानना ज़रूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।